करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट। कॉम्बिनेशन जिसको हम कब यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, आपको मैंने बताया था। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बॉयज हैं 3 और गर्ल्स हैं 2। ये 3 बॉयज मान लो नाम है G1 B2 और 2 गर्ल्स, इनका नाम है G1 एंड G2। आपसे अगर ये पूछा कि इनमें से बच्चों का बनाना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों, अगर आपसे ये बोला जाए कि 3 लड़के हैं B1 B2 B3 और लड़के G1 एंड G2 और तुम्हें 3 ग्रुप बनाना है, तुम पहले ये डिसाइड करना चाहोगे कि परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। तो मैंने तुम्हें पिछले में ही बताया था, जब सेशन शुरू किया था, कोई ग्रुप बना लो। जैसे तुमने कहा कि B1 का B2 और G1 का ग्रुप हमने बनाया। अब ऑर्डर चेंज करो, B1 और ऑर्डर चेंज मतलब आगे पीछे लिखो। मैंने ये बोला हमारे ग्रुप में B1 है, तुमने नहीं हमारे ग्रुप में G1 और B2 है। बात सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अरे मान लो मैं अपने साथ शिमला लेके वाला हूँ 3 बच्चों, मैं कह रहा मैं B1 और G1 को ले जाऊँ, तुम कह रहे हो नहीं B1 और B ले जाओ। बात तो वही हुआ, यहाँ पे सेम है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन भी होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब भी मान सकते हो। अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सेम हो तो ऐसे कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन करते हैं। एन कॉम्बिनेशन होता है का मतलब होता है टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट पर्सन्स हो, टोटल पर्सन से का गुणाना। एन कॉम्बिनेशन को इस तरीके से भी आता है कॉम्बिनेशन एन आर, और कॉम्बिनेशन का वैल्यू होता है एन कॉम्बिनेशन आर का ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल। मैं तुमसे अभी सलाह दूंगा, राय दूंगा कि इस फॉर्मूले को मत अप्लाई करो। ये फार्मूला तुम अप्लाई करोगे जब नीचे वेरिएबल आ जाए। ट्रिक से इसको सॉल्व करो बिना फॉर्मूले के। जैसे अगर 20 बच्चे और 3-3 का ग्रुप बनाना है तो तुम्हें क्या करना है, नीचे 3 दिख रहा है तो 20 को 3 स्टेप खोल, 20 इंटू 19 इंटू 18 और 3 को पूरा खोल दो 1 तक, 3 इंटू 1। गलती होगी क्योंकि फैक्टोरियल का चक्कर ही कर, और जल्दी सॉल्व लोगे। अब काट कर दो, 3 to 6 से 18 को काट दोगे तो 3 हो जाएगा, और जब 3 से इंटू करोगे को तो 1140 आएगा। यानी 20 अगर डिफरेंट बच्चे हैं, 20 पर्सन्स हैं और 3-3 का हमें ग्रुप बनाना है तो 1140 ग्रुप बनेंगे। अगर तुम्हें मिल गया कॉम्बिनेशन 2, नीचे 2 स्टेप खोल 65 को पूरा, नीचे जो डिजिट आ जाए उतना स्टेप खोल दो, इससे तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा। गलतियां कम करो। अब काट कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। बाई द अगर ऊपर कोई वेरिएबल भी आ n कॉम्बिनेशन 3, कोई टेंशन, फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। नीचे n को 3 स्टेप खोल दो, n इंटू एक कम n-1, एक और कम n-2, तो 3 को पूरा खोल दो, यानी नीचे लिख दोगे 3 इंटू 1। n कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू ये हो गया। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला नहीं है कि ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला अप्लाई लेकिन कब होगा, जब नीचे कोई वेरिएबल जाए। जैसे मान लो तुम्हें मिल गया 6 कॉम्बिनेशन r मिल गया, अब को r स्टेप खोलना ये समझने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में तुम फार्मूला लो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल और माइनस नीचे का फैक्टोरियल। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने ही सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। तो अगर मान लो कॉम्बिनेशन में नीचे कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर चाहे कुछ भी है, तुम्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तरीका बताया उसके थ्रू तुम सॉल्व कर दोगे इसको, और इसी कंडीशन में अप्लाई कर दो। अब इनकी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देखो।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, n कॉम्बिनेशन 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। और n कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या हुआ, पर्सन्स है, हमें ग्रुप ही नहीं बनाना है, 0 ग्रुप बनता है। n पर्सन्स हैं टोटल, कोई ग्रुप बनाना, ये काम तरीके से कर सकते हो। एक ही तरीका हुआ ना, मना कर तुम सारे निकम्मे हो, किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगा मैं, सब सुट्टेबाज हो। तो n कॉम्बिनेशन 0 क्या हो जाएगा, 1। और n कॉम्बिनेशन 1 आ गया, 10 लड़के हैं, एक का ग्रुप बनाना है, 10 लड़के हैं, एक को अपने साथ ले जाना है। काम 10 तक कर सकते हो। हम राम है, श्याम है, हम मोहन को ले गए, हम गणेश को ले, सुरेश को ले गए, हम अब्दुल को ले गए, हम फजल को ले गए, हम सैयद को ले गए, ऐसे करके 10 तरीका बन जाएगा। हम जैकब को ले गए, हम अमनप्रीत गए। धर्म बचना नहीं चाहिए, बच्चों धर्म थोड़ा ना होता है। तो n क्वेश्चन 1 हो गया, तो ये काम तरीके से करो। अगर n आ गया, 10 हैं, 10 ग्रुप बनाना, एक ही तो बनेगा। कई बार बच्चा लोग पढ़ दौरान ये बोलता है कि सर आप ऐसे छोटी छोटी ले ले रहे हो, 2 और 3 आराम से दे रहे हो। अगर मान लीजिए 50 कॉम्बिनेशन 47 हो, तब हम क्या करेंगे। तो भाई इसके लिए भी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि 50 को 47 स्टेप खोलते रहोगे, फिर गिनती लिखने में ही समय खराब हो जाए। तो ये थी प्रॉपर्टी, ये कहता है n कॉम्बिनेशन p बराबर होगा n कॉम्बिनेशन q के, कब, अगर p प्लस q, p और q हम n के बराबर हो, यानी इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ जाए तो की वैल्यू बराबर होती है। 47 में कितना जोड़ने का हो जाएगा, 3 पे, यानी 50 कॉम्बिनेशन 47, 50 कॉम्बिनेशन 3 के बराबर होगा। तुम कहोगे कैसे हो जाएगा, 47 बना रहा है, यहाँ 3 का ही ग्रुप बना रहा है, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा। बड़े एक बार फर्क अप्लाई करके देखो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। इसमें अगर फार्मूला लगाओगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। अब तुम खुद ही देख लो कि दोनों बराबर है कि नहीं। नीचे के 47 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 47 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इक्वल ही तो होगा। तो जब कभी भी कॉम्बिनेशन में नीचे आधे से बड़ी संख्या आ जाए, ऐसी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना तुम्हारे लिए काफी आराम हो जाएगा, कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 कॉम्बिनेशन 3 आ गया, तो 50 को 3 स्टेप खोल दो, 50, 49, 48 और 3 पूरा खोल दो, 3, 2, 1 मल्टी कर दो, 3 दूने 6 से काट दोगे 8 हो जाएगा। 8 से 49 का इंटू करोगे ना आएगा 392 का 50, ये 8 से 40 है तो 196 डबल गया, इतना ही आएगा। आगे बढ़े। अरे ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर तुम्हें मिला 12 कॉम्बिनेशन 8, तो तुम्हें सीधे इसको लिख देना है 12 कॉम्बिनेशन 4 और अब सॉल्व करना है। यानी 12 का स्टेप खोल दो, 12, 10, 4 स्टेप हो गया, 4 को पूरा खोल, 4, 3, 2, 1। अब काट छांट कर दो, 4, 3 से 12 कट गया, 2 से 5, 35, 95 हो गया। ऐसे अगले पढ़ो 5। अगर n कॉम्बिनेशन r को n कॉम्बिनेशन r-1 के साथ ऊपर दोनों बराबर हो, नीचे 1 का अंतर हो, इसको जोड़ोगे तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऊपर बढ़ा दो, नीचे से बड़ा लो। ऊपर 1 बढ़ा दो और नीचे दोनों बड़ा हो उसको ले लो। कहने का मतलब हुआ कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने दौरान कॉम्बिनेशन 4 के साथ अगर कॉम्बिनेशन 3 को जोड़ना है, ऊपर बराबर नीचे का अंतर है तभी जोड़ पाओगे। ऊपर 1 बढ़ा दो आ जाएगा और नीचे से बड़ा वाला ले लो, यानी 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम्हारे दिमाग चल रहा होगा कि इसको हम यूज कहाँ करेंगे। अगली देर में जब ये पूरा मैं मिटाऊंगा उसके बाद इसके ऊपर भी क्वेश्चन बताऊंगा। पहले प्रॉपर्टीज देख लो। 6ठे नंबर पे देखो, n कॉम्बिनेशन r को हम n और r को बाहर और -1 कॉम्बिनेशन r- लिख सकते हो। मेरे कहने मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पे
मान लो 10 कॉम्बिनेशन है, 10 को बाहर नीचे से 5 बाहर कर दो, 10 को बाहर कर लिए तो 9 बच गया, 5 को बाहर कर लिए तो 4 जाएगा। ये वैल्यू और इसकी बराबर। और कुछ करना है, 9 को भरना है, मैं नहीं कर लो, 4 को भी बाहर करना है, बिल्कुल कर लो। अब बचेगा कॉम्बिनेशन 3। कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। लास्ट छठी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6। कॉम्बिनेशन आर को लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर टू n कॉम्बिनेशन आर माइनस। ये देखो ऊपर और नीचे से एक एक निकालते हो तो आसान काम, ऊपर और नीचे से एक निकाला तो जो अगला आया नंबर वो लिखा, लेकिन नीचे से अगर एक निकाला, नीचे से अगर आर निकाला, इसमें क्या आर निकाला नीचे से तो आर माइनस 1 बचा, लेकिन नीचे सिर्फ निकालोगे ऊपर n माइनस आर प्लस 1 लगाना पड़ेगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, यह है n माइनस आर प्लस 1 आर लगा दिया, ऊपर वाले फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे करोगे n आर प्लस फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर देखो क्या है n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल। तुम बताओ मेरे को कि r को माइनस 1 फैक्टोरियल से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, r फैक्टोरियल। जैसे 9 को 8 फैक्टोरियल से इंटू करने पे 9 फैक्टोरियल बन जाए, ये बात तुम्हें पहले से पता है। तो को r माइनस 1 फैक्टोरियल से इंटू तो बन जाएगा r फैक्टोरियल, और इसको तो फैक्टोरियल से तोड़ते हैं n माइनस आर प्लस 1, एक कम करोगे n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट गया, ऊपर गया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया r फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। तुम बताओ क्या ये n कॉम्बिनेशन आर फार्मूला है? ये है n कॉम्बिनेशन आर का फार्मूला। हमने तुम्हें दिखाया कि इसको सॉल्व करके ये या नहीं आता है। ये तो हो गई तुम्हारी 6 प्रॉपर्टीज। अब मेरे को एक क्वेश्चन ये एडिशनल प्रॉपर्टी पे बताना है तुम्हें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे कि किस तरीके का यूज करते हैं। प्लेइंग कार्ड से भी आप परिचित करवाएंगे, प्लेइंग कार्ड दिखा के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों पहले हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे फोटो में डाल दूँ मैं। हम किस प्रॉपर्टी पे काम करने जा रहे हैं? हम काम करने जा रहे हैं n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 इक्वल n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। ठीक है, सर्च करो, आपको मिला इवैल्यूएट 15 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 6 15 कॉम्बिनेशन 4 प्लस r r इक्वल टू a लेके इस तक। एक सेकेंड क्वेश्चन ही बनाने दो। 15 प्लस r इज इक्वल टू 0 से 20 तक। अब सही बन गया क्वेश्चन। तो तुमसे ये पूछा गया कि 5 कॉम्बिनेशन 4 के जोड़ना है। 15 प्लस r कॉम्बिनेशन r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक है। अब जब तुम इसको सॉल्व की शुरुआत कर, ध्यान दो, यहाँ सिग्मा का मीनिंग तुम्हें मालूम है? r के जगह पे 0 से लेके तक बारी बारी से डालेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और लगाते जाए। बंद कर दो थोड़ी। चलो बच्चों, जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ इधर ध्यान दो। ये दिया हुआ है 15 कॉम्बिनेशन 4 और इसमें जोड़ना है इज इक्वल टू से लेके तक 15 प्लस r कॉम्बिनेशन 3 को। जब सिग्मा को करोगे कॉम्बिनेशन 4 हो गया, पहले 0 डालो तो ये हो जाएगा फिर कॉम्बिनेशन 3 प्लस 1 डालो 16 कॉम्बिनेशन 3
प्लस अब 2 डालो 17 कॉम्बिनेशन, अब 3 कॉम्बिनेशन 3 कहाँ तक, लास्ट में 20 होगे 35 कॉम्बिनेशन 3 आएगा। अभी मैंने क्या बताया कि ऊपर अगर सेम है और नीचे का अंतर है तो जुड़ जाएगा। देखो ये शुरू का 2 टर्म जुड़ेगा कि नहीं, ये आएगा तुम्हारा, और 1 बढ़ा दो और नीचे से बड़ा वाला, इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन 4 आ गया के साथ ये जुड़ा। जब ये दोनों जोड़ोगे तो कितना 17 4, इसके साथ ये वाला जुड़ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो आएगा 18 4, ऐसे ही ये जुड़ चला जाएगा। 18 कॉम्बिनेशन 3 था तो उसके पहले इन सब जोड़ के कितना आया 18 कॉम्बिनेशन 4, ये 17 कॉम्बिनेशन 3 था, इससे पहले तो जोड़ के कितना है 17 कॉम्बिनेशन 4। तुम ही सोचो ये 35 कॉम्बिनेशन 3 है, इस पहले कितने टर्म्स हैं, इनको जोड़ के कितना आएगा 35 कॉम्बिनेशन 4, और ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे 1 का अंतर है, ऊपर 1 बढ़ा दो 36, नीचे से ले लो कॉम्बिनेशन 4। तो जरूरत पे आप इस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। हो गया बच्चों, क्लियर? अब आगे देखो, थोड़ा ध्यान से देखना ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। गधों इधर ध्यान दो। विनो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये कितना 1 प्लस एक्स की में n, अगर n कोई नेचुरल नंबर, ये बाइनोमियल हो गया और इसका एक्सपेंशन होता है n कॉम्बिनेशन 0 x की पावर 0 कॉम्बिनेशन x की पावर n कॉम्बिनेशन 2 x पावर 2, लास्ट में आएगा n कॉम्बिनेशन n x की में n। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो n है इस सिर्फ cn लिख दोगे तो हम चल जाएगा, ये दोनों का सेंस सेम होता है। का मतलब हुआ कि अगर n कॉम्बिनेशन 4 है आप इसको सिर्फ C4 लिखो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर में n इज इक्वल टू C0 x की पावर 0, C1 x पावर 2 x की पावर 2 और लास्ट में Cn x की पावर n हो। इसे हमने फर्स्ट मान लिया। देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। इस पूरे में हमने x को 1 पुट कर, जहां x दिख रहा है वहां पे डाल दिया, तो एक और कितना हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ 1 डालोगे तो C0, ये C1, ये C2 और लास्ट में बन गया। कितनी बड़ी बात पता चल, तुम्हें इसका अन नहीं है, क्या पता चला यहाँ देख। चलो थोड़ी देर के लिए n को 10 मत है तो तुम्हें पता गया कि 10 कॉम्बिनेशन 0, 10 कॉम्बिनेशन 1, 10 कॉम्बिनेशन 2, अगर 10 कॉम्बिनेशन 10 तक जोड़ोगे तो उसका वैल्यू 2 की पावर होगा। यानी हमें ये बात पता चल गया कि 10 कॉम्बिनेशन 0 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 10 तक अगर जोड़ देते हो पावर 10 के बराबर होगा। ये एक फॉर्मेट पता चल। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ किसी दिया क्वेश्चन कि सिग्मा कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 2 से ले 20 तक की वैल्यू क्या होगी, 20 कॉम्बिनेशन r है और r इज इक्वल 2 से लेके, जब तुम इसको खोलोगे तो क्या होगे, पहले 2 डालोगे, 20 कॉम्बिनेशन 2, 20 कॉम्बिनेशन 3, 20 कॉम्बिनेशन 4, लास्ट में आ जाएगा 20। ओहो, अगर ये 20 कॉम्बिनेशन 0 से होता 2 की 20 हो जाता। इसमें 2 टर्म की कमी, और जब तक 2 टर्म तुम नहीं लगाओगे 2 की पावर 20 इसका लिखोगे। तो चीज को पूरा करने के लिए वो 2 मेरे से उधार लो, एक 20 कॉम्बिनेशन 0, दूसरा 20 कॉम्बिनेशन। जितने टर्म्स है 20 कॉम्बिनेशन टिल 20 कॉम्बिनेशन 20 लिख दो, और जो टर्म थोड़ा उस टर्म को घटा दो, 20 कॉम्बिनेशन 0 और 20 कॉम्बिनेशन को घटा दो, तो वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या हो, तो फार्मूला अभी ये डेराइव किया, उसके का सम हो जाएगा 2 की पावर में 20 और माइनस 20 1 हो और 20 क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर गया टू द पावर 20 माइनस 21 और ये रहा आंसर। तो ये जानना जरूरी है क्वेश्चंस में। अब ध्यान पे
इसमें ध्यान से एक और पता, अगर C0 N कॉम्बिनेशन 0 होगा, किसी भी डिजिट के कॉम्बिनेशन में 0 हो तो 1 होता है, 1 हो जाएगा। यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 टू CN इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 की -1। और ये क्या है, ये बेहतरीन फार्मूला है। तो अगर पूछा है बाय एनीवेज टू टेक एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन का ये क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब n में वस्तु ली, n कॉम्बिनेशन 2 का मतलब क्या हुआ, n ऑब्जेक्ट में से कभी 2 ले लिया, कॉम्बिनेशन 3 का क्या हुआ, n में से कभी 3 ले लिया। यानी ये एटलीस्ट 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे से अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल गया, यहाँ देखो क्वेश्चन मिल गया, हाउ मेनी वेज you can take at least one object amongst 20 distinct objects। 20 अलग अलग वस्तुएं हैं, एक पेन है, एक पेन है, एक आम है, एक गुआवा है, एक लीच है, एक बनाना है, एक कॉपी है, एक किताब है। ऐसे करके 20 वस्तुएं किसी टोकरी में रखें, और तुमसे मैंने बोला कि यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1, तुम्हें कम से कम एक है। ये काम कितने तरीके से कर सकते हो, तो हो सकता है 20 से 1 ले लोगे, हो सकता है 20 में से 2 ले लोगे, हो सकता है 20 में से 3 ले लो, हो सकता है में से 20 ले लोगे। एटलीस्ट 1 का मतलब तो ये। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेगा, तुम सीधे सन क्या होगे, एटलीस्ट 1 है का मतलब 2 की पावर में 20 -1, और जब 2 को 20 बार इंटू करोगे तो आए 10866 ना आएगा। 2 को 20 बार इंटू करके -1, ये घटाओगे तुम्हारा जो फाइनल आएगा 104,575 तुम्हारा आंसर। तुम्हारे में से कुछ बच्चे सोच रहे सर रट के आए होंगे कि 2 की पावर इतना होता है, कितना तुम लोगों को समझाऊं। अब यहाँ इस गोले में समझो, 2 के पावर 20 क्लब होता है, की पावर में 10 होल स्क्वायर, और 2 पावर में 2 को 10 बार इंटू के 1024, ये तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है का स्क्वायर। मैंने एक आप लोगों को सिखा, 1000 से 31 कोई संख्या हो, 31 की कोई संख्या हो, उसका स्क्वायर सेकंड निकाल सकते हो। 100 से 9 बड़ी कोई संख्या हो या 9 छोटी संख्या हो, इस रेंज में 81 से 109 के बीच में, या 960 से 3 के बीच में अगर कोई संख्या आ जाए तो उस तुम सेकंडों में निकालते हो। कैसे, इसी को निकाल के दिखा देते हैं। ये 1024 जो हजार कितना 24 ज़्यादा है, तो इसमें 24 जोड़ दो, गया 104, और जो टिफिन ने जोड़ स्क्वायर करो, कितना आ गया 5, तो 048 भी लिख दो, और इसके ऊपर 576 भी निकल गया इसका। इस तरीके से मैंने निकाला था इसको। अगर कम हो, 1000 से कम हो, हटाते हैं। जैसे क्या मतलब, तुम्हें क्या मिल गया 80, और इसका स्क्वायर निकालना है। ये 1000 कितना कम है, 18 कम है, तो इसमें से 18 घटा दो। 18 जब घटाओगे तो आएगा 964, लिख दो 964, और जो 18 घटाया था इसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 24 होता है, यहाँ लिख दो 320, 82 का होल स्क्वायर निकल गया। ऐसे और ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक, उस पर भी हम करेंगे। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, एटलीस्ट 1 का फार्मूला बना के छोड़ रहा हूँ। एक इसका दिखा दिया, अभी इसमें बहुत सारी वैरायटीज बाकी हैं जो अगली क्लास में तुम्हारे सामने आएगा। यानी ये था कॉम्बिनेशन फर्स्ट, कॉम्बिनेशन 2 जो आएगा उसमें और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट।